प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। इंदौर में रोजगार के लिए 50 लाख रुपए तक का लोन, सरकारी योजना का लाभ उठाएं। राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जाति के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं के तहत अनुसूचित जाति के युवाओं को उद्योग, व्यवसाय तथा सेवा इकाई स्थापना के लिए 10,000 रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। जिले में इस वर्ष इस योजनाओं के लक्ष्य प्राप्त हो गए। जिले में इस वर्ष 3 विभिन्न योजनाओं में 362 युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य शासन के मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास विभाग भोपाल द्वारा अनुसूचित जाति के वर्ग के लिए संत रविदास स्वरोजगार योजना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना तथा सावित्रीबाई फुले स्व सहायता समूह योजना क्रियान्वित की जा रही है। जिले में इस वर्ष संत रविदास स्वरोजगार योजना में 100 युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। योजना में 1 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक उद्योग परियोजनाओं के लिए एवं 1 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक का लोन सेवा इकाई एवं खुदरा व्यवसाय हेतु प्रदान किया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए हितग्राही की उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच तथा न्यूनतम योग्यता 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। परिवार की वार्षिक आय 12 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। वित्तीय सहायता, ब्याज अनुदान, वितरित शेष ऋण पर 5% की दर से अधिकतम 7 वर्षों तक नियमित रूप से ऋण भुगतान की शर्त पर देय होगा। इस तरह करें आवेदन। इसी तरह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना में 240 युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ। इस योजना में पात्र हितग्राही को 10,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की राशि सेवा इकाई एवं खुदरा व्यवसाय हेतु प्रदान की जाएगी। योजना का लाभ लेने हेतु हितग्राही की उम्र 18 से 55 वर्ष के बीच होना चाहिए। हितग्राही आयकर दाता नहीं होना चाहिए। योजना में वित्तीय सहायता, ब्याज अनुदान, वितरित शेष ऋण पर 7% की दर से अधिकतम 5 वर्षों तक नियमित रूप से ऋण भुगतान की शर्त पर देय होगा। उक्त दोनों योजनाओं के लिए इच्छुक आवेदक जिले के किसी भी एमपी ऑनलाइन सेंटर पर जाकर वेबसाइट में आवेदन कर सकते हैं। आवेदक को आवेदन के पश्चात जिला अंतर व्यवसायी कार्यालय इंदौर में रूम नंबर 205 कलेक्ट्रेट कार्यालय इंदौर में आवेदन की प्रति के साथ संपर्क करना होगा। महिलाओं के लिए योजना, इसी प्रकार सावित्रीबाई फुले स्व सहायता समूह योजना अंतर्गत जिले को 22 महिलाओं को लाभ दिया जाएगा। योजना हेतु पात्र महिला हितग्राही को 20,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की राशि उद्योग, सेवा इकाई एवं खुदरा व्यवसाय के लिए दी जाएगी। अनुदान राशि प्रति महिला 10,000 रुपए देय होगी। इस योजना के लिए ऋण आवेदन पत्र जिला अंत्य व्यवसायी कार्यालय इंदौर में रूम नंबर 205 कलेक्टोरेट कार्यालय इंदौर से प्राप्त कर ऑफलाइन स्वीकार किए जाएंगे। एक सर्टिफिकेट के कारण हुए 5 करोड़ के आम खराब। भारत से अमेरिका भेजे गए आम की कई खेपों को अमेरिकी अधिकारियों ने खारिज कर दिया है। कम से कम 15 शिपमेंट्स को दस्तावेजों की खामी की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया। इन आमों को मुंबई में निर्धारित प्रक्रिया के तहत रेडिएशन ट्रीटमेंट के देने के बाद एयर कार्गो से अमेरिका भेजा गया था, लेकिन लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को और अटलांटा एयरपोर्ट्स पर इन्हें स्वीकार करने से इनकार कर दिया गया। भारत से अमेरिका भेजे गए आमों को अमेरिकी कृषि विभाग यूएसडीए की निगरानी में नवी मुंबई के वाशी स्थित सुविधा केंद्र पर 8 और 9 मई को रेडिएशन ट्रीटमेंट दिया गया था। ये प्रक्रिया कीटों को खत्म करने और शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए अनिवार्य होती है, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों ने रेडिएशन से जुड़े दस्तावेजों, खासकर PPQ 203 फॉर्म में गड़बड़ी बताते हुए इन शिपमेंट्स को प्रवेश नहीं दिया। PPQ 203 एक जरूरी प्रमाण पत्र होता है जिसे अमेरिकी अधिकारी ही भारत में जारी करते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह गलती उनकी नहीं बल्कि नवी मुंबई में मौजूद रेडिएशन सेंटर की है। एक निर्यातक ने कहा, हमसे गलती नहीं हुई, फिर भी हमें इसकी सजा दी जा रही है। इसमें करीब $5 लाख लगभग 4.2 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है।
चले सरहद पे हमें आवाज लगानी है, माथे पे तिलक जय हिंद लगा वो मेरी निशानी है। सूरज की तरह सर चढ़ते हैं हम, पर्वत को गिरा के बढ़ते हैं हम, चट्टान से जोड़े सीनों में तूफान उठाना है, जोश में सरफरोश लड़ जाना है। बढ़ते चलो बढ़ते चलो बढ़ते चलो, रुकना नहीं झुकना नहीं, बढ़ते चलो बढ़ते चलो बढ़ते चलो बढ़ते चलो, हम एक साथ हैं एक निशान, बढ़ते चलो बढ़ते चलो बढ़ते चलो बढ़ते चलो, हम एक साथ हैं एक निशान, बढ़ते चलो। हमारे जमाने में तो लगाम चला करते थे। और हमारे जमाने में ये टैक्स वो टैक्स, मतलब टैक्सी टैक्स। और अब कम और सिंपल टैक्स। जीएसटी ने हम नई पीढ़ी को दी ऊंचाई तक जाने के लिए एक मजबूत सीढ़ी, जिसके तहत मेरे जैसे नए और छोटे व्यापारियों के लिए 40 लाख के टर्नओवर तक जीएसटी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है। और बिजनेस के बढ़ने पर हमें कंपोजिशन और QRMP जैसी स्कीम का लाभ भी मिलता है, जिनके तहत साल में 1.5 करोड़ के टर्नओवर पर मामूली दरों पर टैक्स और केवल एक सालाना रिटर्न, और 5 करोड़ के टर्नओवर पर सिर्फ क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग की सुविधा, साथ ही ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग और एक SMS पर नील रिटर्न फाइलिंग की सुविधा से कर अनुपालन में भारी कमी। यानी हम जैसे नए और छोटे व्यापारियों का फोकस सिर्फ काम पर, टैक्स पर नहीं। चीन में पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती, मंत्री इशाक डार का हुआ शर्मिंदगी भरा स्वागत। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार सोमवार को बीजिंग पहुंचे। उनका स्वागत बेहद सादा रहा, न कोई रेड कारपेट, न कोई वरिष्ठ चीनी अधिकारी और न ही कोई औपचारिक स्वागत। चीन की ओर से ठंडा स्वागत, जिसे इस्लामाबाद लंबे समय से अपना आयरन ब्रदर कहता आया है। केदारनाथ धाम यात्रा पड़ाव भीमबली क्षेत्रांतर्गत से पैदल यात्रा का विहंगम दृश्य। पूरे जोश के साथ पुलिस सुरक्षा के बीच श्रद्धालुगण कर रहे हैं आवागमन। केदारनाथ धाम यात्रा सुचारू ढंग से चल रही है। पहले 18 दिवसों में 4,05,253 श्रद्धालु श्री केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। पैदल मार्ग भीमबली क्षेत्रांतर्गत यात्रीगण सुगमता पूर्वक आवागमन कर रहे हैं। पैदल मार्ग में यात्रीगण पैदल, घोड़ा खच्चर व डंडी, पालकी, कंडी, पिट्ठू के सहारे आवागमन कर रहे हैं। कांग्रेस ने आजादी के बाद करीब 60 साल देश पर राज किया, लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा कभी उनकी प्राथमिकता नहीं रही। सेना के सशक्तिकरण की जगह सत्ता की कुर्सी मजबूत होती रही और करोड़ों देशवासियों की सुरक्षा दांव पर लगा दी गई। आजादी के तुरंत बाद सेना की ताकत को कमजोर करते हुए नेहरू सरकार ने जीप घोटाले को अंजाम दे दिया। पहले तो 4,600 आर्मी जीप की जगह मात्र 1,500 जीपों का ऑर्डर हुआ, लेकिन सिर्फ 155 जीप भारत पहुंची। उनमें से भी अधिकतर जीप चलाने की स्थिति में नहीं थी। इतना ही नहीं, नेहरू के कार्यकाल में सेना के जहाजों का इस्तेमाल गांधी परिवार अपनी छुट्टियां मनाने के लिए करता था। सेना की संपत्ति और सुरक्षा सौदों को अपनी जागीर समझते हुए राजीव गांधी के समय 1980 के दशक में बोफोर्स तोप सौदे में भारी भ्रष्टाचार सामने आया। सेना के लिए हथियार खरीद में कमीशन और दलाली की कहानी ने देश की छवि और सैन्य सम्मान को गहरी चोट पहुंचाई। इसी तरह सोनिया गांधी भी बिना किसी संवैधानिक पद के सेना के हेलीकॉप्टर और जेट विमानों का उपयोग करती रही। सेना के पास गोला बारूद नहीं था, सैनिकों के पास साधन नहीं थे, आतंकी हमले हो रहे थे, निर्दोषों की जान जा रही थी और कांग्रेस सत्ता के लिए देश की सुरक्षा को बहुत पीछे धकेल चुकी थी। लेकिन 2014 में राष्ट्र प्रथम के संकल्प के साथ देश में मोदी सरकार का दौर शुरू हुआ, जहां तीनों सेनाओं को फौलाद की तरह मजबूत किया गया। मेड इन इंडिया हथियारों के निर्माण और करीब 100 देशों को स्वदेशी हथियारों के रिकॉर्ड निर्यात से पूरा विश्व भारत के डिफेंस सेक्टर की ताकत को देख रहा है।
देश की सुरक्षा के लिए अब तक का सर्वाधिक बजट भी मोदी सरकार ने दिया गया है। राष्ट्र प्रथम की नीति का परिणाम है 2016 में हुई सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 में हुई एयर स्ट्राइक और हाल ही में हुआ ऑपरेशन सिंदूर। दुनिया ने भारत की सेना के शौर्य को देखा और नए भारत ने स्पष्ट संदेश दिया कि राष्ट्र की सुरक्षा के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। देखा था जिसको आज वही दिन आया है, सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है। सूली के उस पार खड़ी है, माँ ने हमें बुलाया है। आज मौत के पलड़े में जीवन को हमने तोला, मेरा रंग दे। उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर में पुलिस कर्मियों ने बैरिकेड्स लगाकर एक ट्रक रोका, ड्राइवर को नीचे उतारकर इलाज किया। पुलिस का कहना है कि ये ट्रक एक बैरिकेड्स को टक्कर मारकर भागा था, दूसरे बैरिकेड्स पर उसको रोका गया था। ट्रक सीज किया, ड्राइवर कस्टडी में है। यूपी एसटीएफ ने हापुड़ की मोनार्ड यूनिवर्सिटी में छापा मारा, 1300 से ज्यादा फर्जी डिग्री मार्कशीट रिकवर की। चांसलर विजेंद्र सिंह हुड्डा से 10 लोग अरेस्ट हैं। हरियाणा में 5000 रुपए में एक डिग्री छपवाता था और 4-4 लाख रुपए में बेचता था। विजेंद्र हुड्डा के टीवी न्यूज चैनल में पार्टनर रहा। 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के बाइक बोर्ड घोटाले में मुख्य आरोपी रहा। इस केस में यूपी पुलिस से 5 लाख रुपए का इनाम हुआ। लंदन में फरारी भी काटी, अचानक नोएडा कोर्ट में प्रकट हुआ, बिना जेल जाए कोर्ट से तुरंत राहत पाई। फिर मोनार्ड यूनिवर्सिटी खरीद ली, चांसलर बन गया। फिर बिजनौर सीट से बसपा का टिकट लेकर सांसद का चुनाव लड़ा, लेकिन हार गया। अब जेल चला गया है। हरियाणा के यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के वीडियो पर देश में बवाल मचा। जासूसी के आरोप में अरेस्ट हरियाणा के यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को लेकर लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। पुलिस का दावा है कि वह पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ चलाए जा रहे मनोवैज्ञानिक युद्ध में शामिल थी। इस युद्ध में उसकी भूमिका क्यूरेट नैरेटिव सेट करने की थी। इसमें मनोवैज्ञानिक तरीके से भारत की सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को कटघरे में खड़ा करना था। हरियाणा के यूट्यूबर और पाकिस्तान की कथित जासूस हसीना ज्योति मल्होत्रा के वीडियो पर देश में बवाल मचा हुआ है। यूट्यूब पर ज्योति ने कुल 487 वीडियो अपलोड किए हैं। इसमें से एक वीडियो पहलगाम अटैक के ठीक बाद का है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इसी वीडियो को देखने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने ज्योति को रडार पर लिया। संयोग से इसी दौरान पंजाब के मोहाली में पकड़े गए पाकिस्तानी जासूस ने भी ज्योति का नाम लिया और उसी की निशानदेही पर पुलिस ने ज्योति मल्होत्रा को हरियाणा के हिसार स्थित घर से गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जिस दानिश को भारत सरकार ने जासूसी के मामले में देश से निकाला था, वो दरअसल आईएसआई के लिए काम करता था। ज्योति के साथ इसकी सीधी बातचीत थी। बात चाहे पाकिस्तान के लिए वीजा की हो या वहां रहने सहने के इंतजाम की, दानिश ने ज्योति के लिए सब कुछ किया। बदले में उसने ज्योति को 3 अहम काम सौंपे। क्या थे ज्योति को सौंपे गए 3 काम? एक रिपोर्ट के मुताबिक दानिश ने जो काम ज्योति को सौंपे उनमें पहला था अपने वीडियो कंटेंट के माध्यम से पाकिस्तान की एक पॉजिटिव इमेज बनाना, दूसरा था पाकिस्तान के बारे में फैल रही कहानियों को बदलना और तीसरा अपने जैसे लोगों को भर्ती करना और उनसे भी यही काम करवाना। कहीं ना कहीं ज्योति मल्होत्रा के वीडियो इन तीनों कामों को बखूबी अंजाम भी दे रहे थे। सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में शामिल गोरखपुर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण व विकास कार्यों को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया तेज हो गई है। नियोजन विभाग ने इसका विस्तृत खाका तैयार किया है। कार्य योजना के अनुसार गोरखपुर के ताल नदौर में 236.40 करोड़ रुपए से 50 एकड़ भूमि पर 18 महीनों में निर्माण व विकास कार्यों को पूरा किया जाएगा। 1980 के दशक की शुरुआत में शुरू किया गया भारतीय तटरक्षक बल का ऑपरेशन ओलिविया ऑलिव रिडले कछुओं को संरक्षित करने में सहायता करता है। ऑलिव रिडले कछुए मांसाहारी होते हैं और उनका ये नाम इनके जैतून के रंग के कवच पृष्ठवर्म के कारण पड़ा है। वे अपने अद्वितीय सामूहिक निधन के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसे अरिब्दा कहा जाता है, जहां हजारों मादाएं अंडे देने के लिए एक ही समुद्र तट पर एकत्र होती हैं। ओडिशा का गरीमाथा अब समुद्री अभयारण्य समुद्री कछुओं के विश्व के सबसे बड़े रॉकरी प्रजनन करने वाले पशुओं का एक समूह के रूप में जाना जाता है। भट्टा में 5 मजदूरों को बनाया गया बंधक। बहन की शादी में घर आने व मजदूरी मांगने पर की गई पिटाई। रात के समय बंधकों की किसी ने वीडियो बनाकर किया वायरल। उत्तर प्रदेश बांदा जनपद के बसोदा के रहने वाले मैकू निषाद पुत्र ओम प्रकाश निषाद सहित 5 लोगों को हरियाणा के झज्जर जिले के बहादुरगढ़ के
बंदोली स्थित आरके भट्टे में ईंट भट्टा मालिक राहुल ने बनाया बंधक। मजदूरी मांगने पर भट्टा मालिक राहुल, मुंशी महेंद्र व उसके 3 अन्य सहयोगियों ने जमकर मारा पीटा।